क्लास 9th। आज हम वनस्पति के प्रकार पढ़ते हैं। वनस्पति के प्रकार कल हमने पढ़ा था पारिस्थितिक तंत्र, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वनस्पति के प्रकार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बनेंगे इसमें से, और आपके लिए पेपर में एक ना एक, ये 5 हैं, इनमें से एक अवश्य आएगा भी। तो भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। दूसरा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियाँ। नंबर 4 पर्वतीय वन, और नंबर 5 मैंग्रोव वन। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 2-3 साल के बाद जब आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उस टाइम आपको याद आएगा कि उस टाइम अगर अच्छी तरह समझ लेते तो आज सिचुएशन कुछ और होती। तो ये अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, वर्षावन है भी, वर्षा जहाँ पे ज़्यादा होती है वहीं पे पाए जाते हैं। तो वर्षा ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग। आप सब जानते हैं कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तक सीमित हैं। यानी इसका एरिया कहाँ कहाँ है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन का? पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा, पश्चिमी घाट, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम का ऊपरी भाग और तमिलनाडु के घाट। ये आपको दिखा रखा है मैप के अंदर। ये यहाँ से पश्चिमी घाट शुरू होता है, अभी आप देख सकते हैं मैप के अंदर। ये फिर तमिलनाडु का एरिया आ गया, और फिर ये जो है पश्चिम बंगाल उड़ीसा का है, और फिर ये जो है असम का एरिया, असम मेघालय। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसका विकास उन क्षेत्रों में अच्छी तरह से हुआ है जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। यानी बारिश तो हो कम से कम 200 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी हो जहाँ पर गर्मी भी पड़ती हो, शुष्क ऋतु भी होनी चाहिए। वनों में वृक्ष, वनों की हाइट कितनी है अभी? वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ये क्षेत्र साल भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, इसलिए यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं यानी बेल उगती हैं, और वनों के आसपास अलग अलग ऊंचाइयों से कई तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, यानी पत्ते गिराने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता, अतः ये साल भर हरे भरे वन रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य जो पेड़ हैं वो व्यापारिक महत्व के हैं, अर्थात इनको यहाँ से काट कर बेचा जाता है। व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ वन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं भी? आबनूस, ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है भी। ये जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। सिनकोना एक आप जानते हैं दवाई है जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। अब इसमें जीव कौन कौन से पाए जाते हैं अभी? हाथी, लैमूर, हिरण, बंदर, ये इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं। एक सींग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी देखे जा सकते हैं। तो इस टाइप के इसको याद करना है भी आपने। और ये इतने वृक्षावन का चित्र है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। हर टाइप के पेड़ मिलेंगे यहाँ पर। मैक्सिमम हाइट जो है 60 मीटर है। दूसरा है भी हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती है, पर्णपाती का मतलब पत्ते गिराने वाले।
ये वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, दूसरा नाम मानसूनी वन। और ये उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहाँ बारिश जो है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क गर्मी ऋतु में 6 से 8 हफ्ते के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी इस प्रकार के जो वनों में गर्मी का जो सीज़न होता है, उसमें गर्मी के सीज़न में पेड़ जो हैं 6 से 8 हफ्ते के लिए अपनी पत्ती गिरा देते हैं। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। फिर इनमें क्या क्या पाया जाता है देखो भी। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया। यानी ये दो टाइप के और हैं भी आगे। इनकी सब टाइप क्या है? इनको दो भागों में और बांटा गया। एक भाग का नाम है आर्द्र वन, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बारिश 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है भाई। यानी आर्द्र वन या नम, जिसमें नमी रहती है, पर्णपाती वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बारिश 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपाद अर्थात तलहटी में प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन है। बांस, खैर, शीशम, चंदन, साल, सहतूत, अर्जुन तथा कुसुम के वृक्ष ये व्यापारिक महत्व के हैं। इन सब का बिजनेस किया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये ऊपर हमने बताया था भी आर्द्र वन, और ये यहाँ पर दूसरी टाइप इसकी शुष्क पर्णपाती वन। ये 70 से 100 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में अक्सर सागौन, साल, पीपल और नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। यानी इन वनों का बहुत बड़ा भाग खेती के लिए यूज किया जाता है और कुछ भागों में पशु चराए जाते हैं। इन जंगलों में शेर, सूअर, हिरण और हाथी जैसे जानवर पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी पाए जाते हैं। तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ध्यान रखना, इसमें दो टाइप है, एक तो है आर्द्र और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र वन वहाँ पाए जाते हैं जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है, और पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती जहाँ से 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। एक और कर लेते हैं अभी, कंटीले वन और झाड़ियाँ। कंटीले वन और झाड़ियाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यानी ये वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कांटेदार वन और झाड़ी पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात है भी, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल है। यहाँ की मुख्य जो प्रजातियाँ हैं, अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया और नागफनी, जिसको हम कैक्टाई भी बोलते हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती हैं और पानी की तलाश में ये चारों ओर फैल जाती हैं। पत्तियां इनकी छोटी होती हैं ताकि वाष्पीकरण की दर भी कम से कम हो सके। झाड़ियाँ और कंटीले पादप शुष्क भागों में पाए जाते हैं। ये जैसे राजस्थान का एरिया दिखा रखा है टिब्बे। तो कंटीले वन, इनमें क्या क्या पाया जाता है अभी? इन वनों में खरगोश, लोमड़ी,
चूहे, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। 3 हमने कर लिए हैं और इनको लिख लेना है और बाकी हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह पढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।